सोलर स्ट्रीट लाइट का भुगतान के लिए आप देख सकते हैं कि लाइट लगा नहीं लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, इससे मतलब नहीं है, पेमेंट कितना है और पेमेंट होना चाहिए। और जो मुखिया जी इनका विरोध किए, हम ही से प्रशासनिक लिया गया था, सब कुछ हम ही से लिया गया। मुखिया जी बोले कि लाइट सही नहीं जल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बोले कि पहले भुगतान कीजिए। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर बिहार सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज विभाग पंचायत निर्माण कार्यों में मैनुअल आदेश फल को प्रखंड मुख्यालय पर जलाया गया। बहादुरपुर प्रखंड के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पंचायती राज के अधिकार की कटौती के खिलाफ बहादुरपुर प्रखंड मुखिया संघ प्रमुख, मुखिया संघ, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य आए दिन त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती, जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी, सम्मानजनक अधिकारों का हनन किया जाना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पंचायती राज पंचायत के विकास कार्यों में बाधा पहुंचाना एवं आम जनता गरीब गुरबा के कार्य में बाधा पहुंचाना एवं ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती करने के मकसद से हर तरह का नियम बली साधा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस नियम बली को त्याग, नहीं तो यह आंदोलन का रूप लेकर सड़क से सदन तक पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में आए हुए प्रतिनिधि मुखिया संघ अध्यक्ष श्याम नंदन यादव, उप प्रमुख मनोज कुमार सिंह, मुखिया नागेश्वर पासवान, चंद्रशेखर झा, सुरेश कामत और भी कई जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल रहे। बाकी उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नीतीश जी को विरोध किए हैं, पंचायती राज मंत्री को विरोध किए हैं, बिहार सरकार के जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, हम सभी को विरोध किए हैं कि हम लोगों को पंचायत में जो विकास की मुद्दा है उसको दरकिनार करने के काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट कर रहे हैं। हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि हमारे बहादुरपुर या हमारे ज़िला के क्षेत्र में किसी भी मंत्रीगण आएंगे, हम लोग उनको घोर विरोध करेंगे। मेरा नाम नागेश्वर पासवान, मुखिया पिररी। सरकार हिंदुस्तान में तीन है, हिंदुस्तान सरकार, बिहार सरकार और पंचायत सरकार। लेकिन गवर्नमेंट लगातार पंचायत सरकार के जो उसका काम है उसको हनन कर रही है। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि दुनिया का हर चीज़ का एक्सपायरी डेट है, तय है। तो हमको लग रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी का एक्सपायरी डेट अब लास्ट हो रहा है, इसीलिए वो आनंद फानंद में कोई भी निर्णय ले लेते हैं। इस निर्णय का हम लोग घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में जितना ही जनर में समरसेबुल कराया गया है वो भी मैंने फ्लॉप कर गया। तो इसी तरह पंचायत के विकास को भी नीतीश कुमार जी फ्लॉप करना चाहते हैं। अधिकारी का नज़र जो है बिहार के बजट, बिहार का जो विकास के राशि है पंचायती राज सिस्टम का लगभग 9,000 करोड़ रुपया, उस पर बिहार के अधिकारी का नज़र लग गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जो है अधिकारी के सामने बौना बने हुए हैं। वो उनका जो है बिहार के हित में, पंचायत के हित में उनका सारा सिस्टम, ये जो कानून बना है काला कानून, वो जनप्रतिनिधि को हकमारी कर रहे हैं। ग्राम सभा में जो इमरजेंसी विपदा के लिए जो पैसा आता है, नल जल संकट के दूर करने के लिए या अन्य विपदा के लिए, उसमें त्वरित काम करना होता है ग्राम पंचायत को। जो जिस तरह का ये नियम बनाया है उसमें वर्षों वर्ष लग जाएगा, पैसा का बंदर बांट हो जाएगा, पैसा का लूट हो जाएगा, लेकिन विकास का काम संभव नहीं हो पाएगा। ये 9,000 करोड़ रुपया जो बिहार के पंचायती राज सिस्टम में जो वित्तीय आयोग द्वारा जो पैसा मिलता है, वित्त आयोग द्वारा, उस पैसा को गबन करने के लिए, उसको बंदर बांट करने के लिए काला। देखिए, हम लोग का मुख्य मांग है जो पंचायती राज जनप्रतिनिधि के अधिकार में कटौती किया जा रहा है बारंबार। हम लोग आज 2 साल पहले भी सरकार को सचेत किया गया था और उसके बाद सरकार इस पर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही, बारंबार आश्वासन दे करके और फिर अपने मन से सारा डिसीजन ले रही है। अब देखिए, परसों जो ये आदेश जारी कर दिया गया है, जो 15 लाख रुपया से कम का जो योजना है उसको टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। तो ये तो छोटा छोटा योजना है, इससे पंचायत गली नली का काम कैसे पूरा होगा? ये तो पंचायत को अवरुद्ध करने का एक साजिश है बिहार सरकार कर रही है, और जिसमें इसमें इनका कैबिनेट भी सहयोग कर रहा है। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे
कि बारंबार जनप्रतिनिधि का जो है अधिकार में कटौती किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। इससे आम जन बहुत समस्या में पड़े हुए हैं और पंचायत में कोई विकास नहीं हो पाएगा। इसी पंचवर्षीय में देख लीजिए 3 साल बीतने को है और क्या कहाँ हो रहा है। आज सोलर लाइट का स्थिति देख लीजिए, सेम सोलर लाइट की स्थिति में बिहार सरकार रोड सड़क गली नली को पहुँचाने की कवायद शुरू कर दिया है। इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध पूरे बिहार में कर रहे हैं। पूरा बिहार में मुखिया संघ इसका विरोध कर रहे हैं और यही नहीं, सड़क से सदन तक जाएंगे। और हम आप लोगों के माध्यम से खास करके विधान परिषद जी को सूचित करना चाहते हैं कि आप हमारे वोट से चुनाव जीतते हैं, हम ही नहीं रहेंगे तो आप कहाँ से रहिएगा। इसीलिए हम उनको सचेत करना चाहते हैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए और हम लोग के साथ रहिए और सदन में इस बात को पूरी ताकत के साथ उठाइए, तभी ही हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो तमाम पंचायत जनप्रतिनिधि एक बौना बन के रह जाएंगे, रबर स्टाम्प बन के रह जाएंगे। सरकार टोटल चीज़ एजेंसी के माध्यम से करवाना चाहती है, जो आप लोग भी देख रहे होंगे, चाहे वो पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो, चाहे वो जल नल हो, सारा चीज़ जो है सो एजेंसी के माध्यम से करवाना चाह रही है। और पदाधिकारी जब आते हैं जांच के लिए उसका, तो उसमें काम कितना हुआ ये कम पूछा जाता है, भुगतान कितना हो रहा है ज़्यादा पूछा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। हम ये बात आगाह करना चाहते हैं आप सभी मीडिया कर्मी जी के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा। आप लोग एक चौथे स्तंभ है, जो जितना भी योजना सरकार टेंडर के माध्यम से चलवा रही है उसमें काम कितना हुआ इस पर कम फोकस होता है, भुगतान कितना हो रहा है इस पर ज़्यादा फोकस होता है। जिसका एक साक्षात उदाहरण सोलर स्ट्रीट लाइट है, जिसको भी आप देख सकते हैं कि उसके भुगतान के लिए, जिसको कि आप देख सकते हैं। 1 मिनट मात्र हम आपका समय लेंगे। आप सोलर स्ट्रीट लाइट का भुगतान के लिए आप देख सकते हैं कि लाइट लगा नहीं लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, इससे मतलब नहीं है, पेमेंट कितना है और पेमेंट होना चाहिए। और जो मुखिया जी इनका विरोध किए, हम ही से प्रशासनिक लिया जाता है, सब कुछ हम ही से लिया गया। मुखिया जी बोले कि लाइट सही नहीं जल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बोले कि पहले भुगतान कीजिए। और वो भी 5% पैसा जो बचा हुआ था वही भुगतान करा लिया गया। आप घूम करके देख सकते हैं जो उसका क्या सोलर लाइट का स्थिति है। और 7,000 रुपये का लाइट जो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो 30,000 रुपये में लग रहा है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे और जहाँ तक संभव हो हम लोग अधिकार के लिए लड़ेंगे। है पदाधिकारी और नेता, समझे, लेकिन हम लोग प्रखंड में धूप में, समझे ना, पंचायत के एक लोगों का काम करने का काम करते हैं। हम लोग जमीन पर काम करते हैं, वो लोग एसी का हवा खाते हैं। इसीलिए कि हम लोगों का हक मारी मारने वाले का हम लोग भी हक मारी मारने का काम करेंगे। और समय बहुत नज़दीक आ गया है, हम लोग जो बोलते हैं वह करके दिखावेंगे। उप प्रमुख बहादुरपुर मनोज कुमार। और आगे जो रणनीति तैयार होगी इस लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं श्यामनंदन यादव, मुखिया संघ बहादुरपुर। जो खदेड़ने की बात कर रहे हैं, हाँ। आप लोग के जो जनप्रतिनिधि उसमें बहुत से लोग, कुछ पार्टी से लोग जुड़े हैं, तो क्या लग रहा है वो साहस? हम लोग कोई पार्टी, सब पार्टी को तोड़ दिए हैं। कोई पार्टी नहीं, हम लोग मुखिया संघ का पार्टी है और वही पार्टी हम लोग, इसी मुखिया संघ में से हम लोग यदि सरकार ऐसे करेगी तो हम लोग विधायक में भी लड़ाएंगे और सब कोई अपना धन मन पूंजी लगा के उसको जिताएंगे निर्दलीय से।